नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोला शील शुक्ला आपके साथ। अब वक्त हो चला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, तो वक्त खबरों की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भोपाल में महिला दिवस के मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वृक्षारोपण किया। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपनी सभी माताओं, बहनों व बेटियों को शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। आगे सीएम ने कहा कि महिलाओं के कारण ही हमारा अस्तित्व है। बहनें सब कर सकती है, सारी क्षमता उनमें है। जरूरत उस क्षमता को उपयोग करने की है। तो मैसेज यही है कि देखो वे सब संभाल सकती है और संभाल रही है। बहनें सब कर सकती है, सारी क्षमता उनमें है। जरूरत उस क्षमता को उपयोग करने की है। तो मैसेज यही है कि देखो वे सब संभाल सकती है। पूरे विश्व में आज का दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने महिलाओं को नमन और प्रणाम किया। महिला दिवस पर अपने संदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सीएम चौहान सदैव यह प्रयासरत रहते हैं कि जिस तरह पुरुष प्रथम पंक्ति में आगे रहते हैं, उसी तरह महिलाएं भी आगे आए। महिलाएं पुरुषों से कम बिल्कुल भी नहीं है। महिलाएं अगर ठान ले तो हर कार्य को पूरा कर सकती हैं। संदेश ये देना चाहेंगे कि महिलाओं का सशक्तिकरण चल रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी सदैव ये प्रयासरत रहते हैं कि जिस तरह पुरुष आगे हैं प्रथम पंक्ति में, उसी तरह महिलाएं भी प्रथम पंक्ति में कार्य करें और स्व सहायता समूह के माध्यम से और अन्य चीज़ों से उनको आगे लाया जा सके। और इसमें दो मत नहीं है कि पुरुषों से कहीं कोई कम महिला नहीं पड़ती है। महिला अगर ठान ले तो हर कार्य। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने देश और प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर नरोत्तम मिश्र ने महिला सिपाही मीनाक्षी वर्मा को गृह मंत्री कुर्सी पर बैठाकर सम्मान किया। गेस्ट होम मिनिस्टर बनाकर महिला आरक्षण मीनाक्षी वर्मा ने आज जन की समस्याएं सुनकर निराकरण करने के दिशा निर्देश दिए। गृह मंत्री ने आम महिलाओं का सम्मान भी किया और क्या कुछ कहा है नरोत्तम मिश्र ने इस मौके पर, आइए सुनाते हैं। कांग्रेस की दोहरा चरित्र हमेशा से रहा है। आज नारी पूजने का दिन है, तब वो नारी के हाथ में बेलन थमाकर क्या संकेत देना चाहते हैं, इससे आप उनकी बुद्धि हमेशा उल्टे चले। जब सेना के शौर्य का दिवस था, सर्जिकल स्ट्राइक थी, तब वो सेना पे सवाल खड़े कर रहे थे। इस तरह से दोहरा चरित्र आज नारी के पूजने के दिन पर वो आंदोलन की बात करते हैं। कब क्या करना है ये विचार करना चाहिए। कौन सी बात कब कैसे कहाँ कही जाती है, और ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। नगरीय चुनाव में अपनी पकड़ जमाने के लिए आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से लगी हुई है। इसी कड़ी में शिवनी में केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षण सुरेश कुठैत के साथ प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश जायसवाल जिले में पहुंचे। यहां आप कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ मंत्री ने पत्रकारों से भी रूबरू होते हुए दिल्ली सरकार के काम को गिनवाया। साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से अभियान चलाया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और बता दें कि इस अभियान के जरिए सैकड़ों लोगों ने आपकी सदस्यता ले ली है। लोगों ने 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन आपने देखा है 14 महीने में ही कांग्रेस के 28 विधायक जाके भाजपा की गोदी में बैठ गए। अब जनता ने वोट दिया था किसके खिलाफ? भाजपा के खिलाफ। लेकिन कांग्रेसियों ने क्या कर दिया? जनता के वोट को बेच दिया 35-35, 30-30 करोड़ रुपए में। और आज सरकार किसकी है? भाजपा की, शिवराज सिंह चौहान की। जिसके खिलाफ जनता ने वोट दिया था उसी की आज सरकार है। तो कांग्रेस विपक्ष में नहीं है। अभी जो विपक्ष का रोल निभा रही है वो यहाँ पे आम आदमी। इंदौर के एक विश्वविद्यालय में सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अंतर्गत संकट काल में नारी की भूमिका पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें छावनी क्षेत्र की कई वरिष्ठ महिलाएं शामिल हुई। वहीं इसी को लेकर उन्होंने बताया कि किसी भी परिस्थिति में स्वयं को हम एक सशक्त महिला बनकर समाज और राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई समाज सेविका को सम्मानित भी किया गया।
उज्जैन के शिप्रा नदी के पास एक धमाका हुआ, जिससे वहां पर मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। धमाके के चलते 10 फीट से अधिक ऊंचाई तक पानी में उछाल आया। वहीं इसी को लेकर नदी में हो रहे विस्फोट को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने चिंता जताया है। साथ ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस घटना को लेकर मेल किया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची भूवर्ग वैज्ञानिकों की टीम जांच में फिलहाल जुट गई है। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय जेल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय जेल सुप्रिंटेंडेंट अलका सोनकर के निर्देश पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इस दौरान जेल में बंद महिला बंदियों ने भजन के माध्यम से मधुर गीतों की प्रस्तुति दी और अलग अलग प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को और खुशनुमा बना दिया। इसी के साथ जेल सुप्रिंटेंडेंट ने महिला को सम्मान में कई और बातें भी कही। आज का समाज पुरुष प्रधान समाज बनता जा रहा है। नारी को घर, बच्चे और चूल्हा चौका तक ही सीमित माना जाता है और पुरुष समाज में ऐसी मान्यता है कि संघर्ष की जो क्षमता पुरुषों में है वह महिलाओं में नहीं। मगर इस देश में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो सफलता और संघर्ष के मामले में, दोनों ही मामलों में पुरुषों को कई मील पीछे छोड़ देती हैं। आज महिला दिवस पर हम एक ऐसी महिला से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपने ससुर की तबीयत खराब होने पर दिल्ली में वीजा काउंसलर की 60,000 की नौकरी को छोड़कर ससुर की सेवा करके नीमचे जिले के छोटे से नगर अठाना आ गई। यहां आकर भी इस महिला ने हार नहीं मानी और जिसने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की सोच के साथ खुद का एक ऐसा व्यापार शुरू किया जिससे खुद को तो रोजगार मिला, साथ में अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिया गया। और क्या है पूरा मामला, कहां की है खबर, आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे रिपोर्ट में। और इसी के साथ हम आपको यहाँ छोड़ जाते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिएगा प्राइम टीवी के साथ। ये कहानी मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अठाना नगर की एक सफल महिला किसान मीनाक्षी धाकड़ की है, जो इस वक्त वीजा काउंसलर की नौकरी छोड़कर मधुमक्खी पालन कर रही है। जी हाँ, राजस्थान की बेटी और मध्य प्रदेश की बहू मीनाक्षी दोनों ही प्रदेश की पहली मधुमक्खी पालन करने वाली महिला किसान बनकर दोनों ही राज्यों का गौरव इस वक्त बढ़ा रही है। उनका साहस महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। 50 बॉक्स के साथ शुरुआत करने वाली मीनाक्षी का कहना है कि भारत के कौशल विकास द्वारा मधुमक्खी पालन में 1 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद मधुमक्खी पालन की शुरुआत की। किसान के घर से संबंध होने से खेतीबाड़ी का कार्य बचपन से ही देखा था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए नौकरी भी की। वहीं शादी के बाद उन्हें शहर से छोटे गांव में आना पड़ा, तो अपनी योग्यता और रुचि से स्वयं सक्षम बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का सोचा, ताकि स्वयं के साथ साथ गांव की महिलाओं और युवतियों के लिए आदर्श स्थापित कर सके। धाकड़ बताती हैं कि उन्होंने काफी सोचा समझा, उसके बाद मधुमक्खी पालन करने और शहद का व्यवसाय करने की सोची। मधुमक्खी पालन के साथ साथ खुद ने मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी उठाई। इसके लिए उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र अंता से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया और मधुमक्खी पालन की मूलभूत बातें सीखी और अपना व्यवसाय शुरू किया। मैं मधुमक्खी पालन यहाँ पे लगभग 1.5 साल पहले से कर रही हूँ और लगातार इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रही हूँ। और मधुमक्खी पालन करने के साथ साथ इसमें जितना मतलब शहद के साथ साथ कह सकते हैं कि शहद के साथ जो भी प्रोडक्ट्स और बन सकते हैं उसकी लगातार मेरी तैयारी चल रही है। वर्तमान में मीनाक्षी धाकड़ 350 से ज्यादा बक्सों में मधुमक्खी पालन का काम कर रही हैं। दूसरों को कच्चा माल देने की बजाय उन्होंने अपने खुद का ब्रांड दीर्घायु भव बनाया, जो स्थानीय बाजार और सोशल मीडिया के माध्यम से बेचा जा रहा है। इस तरह एक पारंपरिक किसान परिवार से होने के बाद मीनाक्षी धाकड़ भी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। यह देखकर अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार में आने के लिए प्रेरित किया और करीब 7 से 8 महिलाएं भी मीनाक्षी के साथ काम कर रही हैं। सर, हम घर का काम भी करते हैं, शाम सुबह का रहता हो तो, और दिन में हम पहले तो हम खेत पे जाते थे काम करने के लिए
और यहाँ हमको ये काम मीनाक्षी मैडम ने दिया तो ये काम भी अच्छा लगा, तो हम अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं सर। आकर हमको बहुत अच्छा लगा, ये काम बहुत अच्छा है। वैसे इसमें कुछ सीखने को मिलता है नया। कहीं ना कहीं जो है आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके साथ पार्ट टाइम ये जॉब भी कर रहे हैं। जी सर। वहीं भविष्य में मीनाक्षी धाकड़ मधुमक्खियों से शहद के अलावा परागकण, वेनम, रॉयल जेली का उत्पादन करने और शहद आधारित सौंदर्य प्रसाधन बनाने और विपणन करने की कोशिशों में लगी हैं। मीनाक्षी धाकड़ के इन प्रयासों की आज हर कोई प्रशंसा कर रहा है। साथ में मीनाक्षी के साथ सहयोग करने वाली महिलाएं भी आज मीनाक्षी से प्रेरणा ले रही है, जो कि अपने आप में बेहद सराहनीय कदम है। नीमच से प्राइम टीवी के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।